लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, और उस बिंदु पर मान लो वह बिंदु क्या है, एफ एक्स है। तो ये जो तीनों बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कॉन्टिन्यूटी है, इसका मतलब जो है संतत है, संतत है। तो हम आप बात यहाँ पर ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। ये तो निकाल लेंगे, ये तो बिंदु दिया रहेगा उस पर हम निकाल लेंगे, लेकिन ये कैसे निकालेंगे और ये कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। देखो पहले तो इसमें क्या दिया है, एफ एक्स बराबर इतना, मतलब एफ एक्स बराबर दिया है 5x - 3। तो अब देखो इसमें क्या करना है, x बराबर पहले 0 पर, देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर और 5 पर निकालना है कि यह संतत है या नहीं। तो देखो पहले तो इसमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। देखो ये कैसे होता है, लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0 और यहाँ पर एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और एफ एक्स का यहाँ पर मान रखो क्या है, 5x - 3, 5x - 3। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बिंदु है 0। देखो ये जो है लेफ्ट हैंड है, मतलब ये माइनस का होगा, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इस तरीके से होगा ना, पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो देखो जब इधर हम जाएंगे, देखो इधर से इधर आएंगे तो नेगेटिव होगा, मतलब 0 मान लो h, 0 - h, और इधर से इधर आएंगे तो पॉजिटिव 0 + h, इस टाइप से होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो x0 को अतना से प्रतिस्थापित करने पर ये करना है आपको। तो देखो कैसे होगा, लिमिट, अब देखो पहले देखो x का मान क्या होगा, x का जो मान होगा, देखो यहाँ पर देखो जब हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड के, तो उसमें आपको लेना है 0 - h। तो देखो लिमिट, देखो इसके जगह पर ये आ जाएगा, मतलब h टेंड टू 0 और ये क्या है 5 है, और x का स्थान पर क्या हो जाएगा 0 - h, इस टाइप से आपको लिखना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जो है 0 h के स्थान पर रखेंगे, देखो 5 0 - 0 -3, ये जो हुआ -3 हुआ। अब क्या करेंगे, निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए निकालते हैं। तो अब देखो हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, RHL। देखो लिखो लिमिट x टेंड टू 0, 5x - 3। अब देखो हम क्या करना है, इतना को इतना से देखो इतना को इतना से प्रतिस्थापित करने पर लिमिट h टेंड टू 0, एफ एक्स कितना है 5x - 3। तो यहाँ से देखो x का जो मान होगा, देखो हम ले राइट हैंड इसीलिए 0 + h होगा, राइट हैंड में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो लिमिट h टेंड टू 0, 5 0 + h - 3। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रखो h का 5 0 + 0 तो -3, तो इसका जो मान होगा -3 आएगा। अब हम निकालेंगे उस बिंदु पर जिस बिंदु पर यह फलन दिया है। तो चलिए निकालते हैं। अब देखो हम यहाँ पर निकालेंगे, देखो बिंदु क्या था 0 था, x बराबर था 0, तो यहाँ पर पुट करो 0, 5 यहाँ पर 0 -3, तो ये -3 है। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, LH बराबर RHL, उसके बराबर है FX। देखो ये जो तीनों बराबर है, इसका मतलब यह क्या है, ये संतत है।
कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है। देखो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 पर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, उसमें 3 पर भी निकालना होता है। देखो ये 0 हम निकाल दिए हैं, अब 3 पर निकालना है, उसके बाद निकालेंगे 5 पर। कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, चलिए निकालते हैं। देखो LHL बराबर होता है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर लिखो राइट हैंड लिमिट। अब देखो कैसे होगा, तो लिमिट x कितना है, -3 है, फलन क्या है, fx बराबर 5x - 3। तो इसको इतना को क्या करो, इतना को इतना से प्रतिस्थापित करो, तो अब देखो हम क्या होगा, यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 3 - h, लेफ्ट हैंड है इसीलिए माइनस यहाँ पर होगा। अब देखो लिमिट इसके स्थान पर ये h टेंड टू 0 और 5 x का स्थान पर -3 -h -3। तो अब देखो 5 -3 माइनस का 0 -3, ये तो हुआ माइनस का 15 -3, 15 3 माइनस का 18। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड में लिमिट x टेंड टू -3 है ना, और लिमिट जो है 5x - 3 है। तो इतना को क्या करो, इतना से करो प्रतिस्थापित करने पर, देखो तो यहाँ पर लिमिट देखो x का जो मान होगा -3 + h, राइट हैंड है, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू -3 बराबर फलन जो है 5 और इसका मान -3 + h। देखो लिमिट h टेंड टू 0 5 -3, देखो यहाँ पर -3 है, -3 प्लस का 0 -3, -15 -3 माइनस का 18। अब हम निकालेंगे उस बिंदु पर, देखो उस बिंदु पर निकाल लेते हैं। 5 -3, 5 गुना -3 और -3, माइनस का 15 -3, ये 18 है माइनस का। तो यहाँ पर देखो LHL बराबर RHL बराबर FX, तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह संतत है, मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, इसका मतलब यह कॉन्टिन्यूटी है। देखो अब क्या कह रहा है, x बराबर 5 पर। देखो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं बिंदु पर। तो देखो बिंदु है 5 गुना 5 -3, 25 -3 बराबर 22। अब निकालो LHL, लिमिट x टेंड टू 5 और इसका जो मान है 5x - 3। तो देखो इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, h टेंड टू 0 5, इसका मान क्या हो जाएगा, अब 5 -h -3। तो यहाँ पर रखो मान इसका 0, देखो 5 माइनस h का मान 0 -3, 25 -3, ये हुआ 22। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, प्लस हो जाता है बस। x बराबर 5, 5x - 3, लिमिट h टेंड टू 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो 5, और देखो x का जो मान हो जाएगा 5 + h माइनस का 3। तो अब मान रखो 5 प्लस का 0 -3, 25, देखो 25 ये हुआ -3 बराबर 22। देखो यह भी क्या है, संतत है, तीनों बराबर है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी है। इतना पर निकालना है संतत है या नहीं, इतना पर। देखो फलन जो है fx बराबर 2x² - 1 है, तो इस पर क्या करो, 2 3 का मान यहाँ पर रखो, 2 3 का स्क्वायर -1, 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1, 18 - 1 17। अब क्या करो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। देखो लिमिट x टेंड टू 3 और फलन जो है 2x² - का 1 है। तो देखो
लिमिट इसको प्रतिस्थापित करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बराबर 0 और h का जो मान होगा 3 और माइनस h का स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर रखो h का मान 0 है, 2 3 माइनस का 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हुआ 9 9 दूना 18 माइनस 1 17 हुआ। अब देखो राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर देखो लिमिट x बराबर क्या है 3 और फलन 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो इतना को हम प्रतिस्थापित करेंगे इतना से, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और ये क्या होगा 2 3 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर x का मान 3 प्लस h होगा क्योंकि राइट हैंड है, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर मान रखो इसका 2 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस का 1, तो इसका 2 9 माइनस 1 18 माइनस 1 17। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों 17 17 आ रहा है और इस बिंदु पर भी आ रहा है 17। इसका मतलब क्या है, देखो एल एच बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, मतलब 3, ये तीनों बराबर है, इसका मतलब यह संतत है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित फलनों के संतत की जांच कीजिए और यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दिया है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, मान लो कोई बिंदु यहाँ पर, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या क्या कोई बिंदु सी मान लिया है, तो अब इस पर हम निकालेंगे। तो देखो निकालो बिंदु पर सी माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें क्या करो, लिमिट एच एक्स टेन टू सी एफ एक्स का मान है 5 एक्स माइनस 5। तो अब देखो इतना को इतना से प्रतिस्थापित करने पर, तो अब देखो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, तो x का जो मान होगा, लेफ्ट हैंड है तो क्या हो जाएगा c माइनस का h। देखो लिमिट h टेन टू 0, x का मान ये है c माइनस h माइनस 5। अब h का मान यहाँ पर रखो c माइनस 0 माइनस का 5, तो यह c माइनस का 5 होगा। अब निकालो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो देखो लिमिट h एक्स टेन टू 3 सॉरी एक्स टेन टू सी और 5 एक्स माइनस 5 है ना, तो इसको भी हम प्रतिस्थापित करेंगे कितना से, इतना से, तो h का जो मान होगा सॉरी x का जो मान होगा c प्लस h ये होगा। तो देखो लिमिट h टेन टू 0, c का मान रखो यहाँ पर, x का c प्लस h है माइनस 5। अब x यहाँ पर रखो h का मान c प्लस 0 माइनस 5 c माइनस 5। तो देखो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ सी, तीनों बराबर है, इसका मतलब यह क्या है, संतत है। देखिए क्वेश्चन 4 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन पर संतत है जहां एन एक धन पूर्णांक है। तो देखो फलन जो है एफ एक्स बराबर दिया किया गया है एक्स पावर एन, तो यहाँ पर रखो एक्स का मान क्या है एन, तो एन रखो यहाँ पर, तो ये हुआ एन पावर एन। तो अब क्या करो, निकालो एल एच एल कितना पर, एक्स बराबर एन पर। देखो लिमिट हैंड लिमिट एक्स टेन टू एन और ये फलन क्या है एक्स पावर एन, तो हम क्या जानते हैं, इतना को हम क्या करेंगे, इतना से प्रतिस्थापित करेंगे ना। तो देखो लिमिट एच टेन टू 0, तो यहाँ पर देखो एक्स का मान क्या हो जाएगा एन माइनस एच, तो देखो एन माइनस एच पावर एन, देखो एन माइनस 0 पावर एन, तो यह हुआ एन पावर एन। अब देखो राइट हैंड लिमिट एक्स टेन टू एन
और देखो क्या है, एक्स पावर एन है, तो इसको क्या करो, इतना को इतना से प्रतिस्थापित करो, तो यहाँ पर देखो एक्स का जो मान हो जाएगा एन प्लस एच होगा नहीं ये। तो देखो लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ पर देखो एक्स का मान एन प्लस एच एन, तो यहाँ पर रखो एच का मान एन प्लस जीरो पावर एन, तो ये क्या है एन पावर एन। तो देखो एन पावर एन है, तो मतलब एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पावर एफ एक्स, मतलब एफ एक्स क्या है एन, तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है संतत है। देखिए क्वेश्चन 5 है, क्या एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स क्या है छोटा है और बराबर है एक से तब ये मान होगा। 5 यदि एक्स एक से बड़ा है तब ये मान होगा। इसके द्वारा परिभाषित फलन एफ, देखो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 पर संतत है या नहीं, हमें यह जांच करनी है। तो चलिए हम जांच करते हैं। देखो एफ एक्स बराबर जो दिया गया है, एक्स बराबर एक्स, देखो जब ये एच है एफ एक्स बराबर एक्स, तो देखो तो यहाँ पर रखो, देखो एक्स का मान जब हम लेंगे 0 तो यहाँ पर रखेंगे 0, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, होगा ना। तो देखो अब क्या करो, यहाँ पर लिमिट लो, एल एच एल लिमिट एक्स टेन टू 0, फलन क्या है एक्स। तो देखो लिमिट क्या होगा, इसको बदलो, एच टेन टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, इसका मान रखो 0 ही हो जाएगा। आर एल एच क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेन टू 0 एक्स, इसी प्रकार लिमिट एच टेन टू 0, और ये क्या हो जाएगा, इसका मान होगा 0 प्लस एच, तो यहाँ पर रखो एच का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब 0 पर क्या है, 0 पर यह संतत है, मतलब तीनों बराबर है तो संतत है। इसी प्रकार आप क्या करना है, यहाँ पर 1 पर और 2 पर निकाल लेना, इसी प्रकार होगा।